नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में नीतीश या तेजस्वी या कोई और, अगर आज चुनाव होता है तो कौन जीतता है, ताजा सर्वे ने सभी को चौंका दिया है। अगर आज बिहार में चुनाव हो जाए तो सीएम कुर्सी पर, जिस पर नजर तेजस्वी यादव की भी है, नीतीश कुमार की है और बीजेपी की भी है, उस कुर्सी पर आखिरकार कब्जा कौन करेगा और कौन होगा बिहार का सीएम, इसका ताजा सर्वे जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो इसी इनसाइड स्टोरी पर फोन लाइन के साथ हमारे बाबा जुड़े हुए हैं। हम सीधा बाबा के पास चलते हैं। बाबा, अगर आज बिहार में चुनाव होता है तो कौन होगा इनसाइड स्टोरी में सीएम कुर्सी पर दावेदार? विकास, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोड शो होने वाली है वो इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि आज से ही बिहार में चुनावी बिगुल फूके जाएंगे और आज से बिहार में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हमारे पास कई तरह के सर्वे रिपोर्ट हैं, कम से कम 3-4 सर्वे रिपोर्ट ऐसे हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे साल के अंत में, उस चुनाव में क्या होने वाला है। लगातार हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दो गठबंधनों के अलावे जो और भी कई दल इस बार के चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के इस बार का चुनाव काफी पेचीदा और काफी, कहा जाए तो असमंजस भरा होगा, जिसमें कोई भी प्रिडिक्शन काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान परिस्थिति में गठबंधन के स्वरूप यही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि बिहार में साल के आखिर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें बिहार में इस बार जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। लेकिन दोनों में ही आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि अब तक फैसला नहीं हो पाया है सीट शेयरिंग का, नीतीश कुमार लीड करेंगे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर लड़ा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि महागठबंधन जो दूसरा खेमा है, उसमें भी ये साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में बहुत कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कई मायने पर आपने देखा भी होगा, आपने कई लोगों का इंटरव्यू भी किया है, जिसमें कांग्रेस के लोग खास करके विकास जो देख रहे होंगे आप कि वो एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। और पप्पू यादव, कल ही हमने यहाँ खबर किया है कि पप्पू यादव जिस तरह से बता रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष पे वो फील्डिंग कर रहे हैं, वो भी देख करके लगता है कि वो कुछ और ही कहानी लिख रही है कांग्रेस। इन सारी बातों के बाद अब हम जब जगह पर पहुंचते हैं तो कई सर्वे हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले हम सर्वे देखेंगे इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे हमारे सामने आया है, उसमें 2025 में मूड ऑफ द नेशन सर्वे कराया गया है। इसके मुताबिक अगर बिहार में लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो लोकसभा के हिसाब से अगर देखा जाए, इसमें लोकसभा के आधार पर विधानसभा की बातें की जा रही हैं कि लोकसभा में यदि 40 में से सीटों की बात की जाए तो 33 से 35 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए गठबंधन। यानी कि जो 2024 का चुनाव हुआ है, मेन चुनाव, उस चुनाव के बाद ग्राफ जो है बढ़ा है एनडीए गठबंधन का। दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है, उसको लेकर के 5 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें जो 2 जनवरी से 9 जनवरी 2025 के बीच में जो सर्वे कराए गए हैं, उसमें 1,25,123 लोगों के बीच बातचीत की गई है, जिसके आधार पर यह कराया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो वोटों का प्रतिशत बढ़ा है 2024 में, जो 47% था वो 52% हो गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि एनडीए गठबंधन को बढ़त प्राप्त हो रही है। ये बात स्पष्ट करती है कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर के अब एक नए तरह की स्ट्रेटजी सामने दिख रही है। अब इसी कड़ी में अगर दूसरी बात हम देखें तो इंडिया ब्लॉक जो है वो 39% से 42% तक आने का अनुमान है। यानी कि 39 से 42 यानी 2% के आसपास, 3% के आसपास जो है वो बढ़ता हुआ महागठबंधन भी दिखाई दे रहा है। यानी कि बाकी की जो वोटें छितराई हुई थी वो वोटें एक जगह समेटी जा सकती है। इसके बाद सी वोटर की तरफ अगर बात करें हम, तो सी वोटर में भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी एकजुट रहते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता से हटाना कठिन हो जाएगा। अब बार बार हम बता रहे हैं कि की फैक्टर इसमें अगर कोई है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने कल भी कहा है कि हम एनडीए गठबंधन एकजुट है और किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, जल्दी ही हम सारी चीज को निपटा लेंगे। बिहार में मतदाता पैटर्न अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो सीधे तौर पर नजर आता है कि अन्य जगहों की जगह पर यहाँ
जातीय समूह जो है वो विभाजित नहीं होता है। खास करके अगर बात करें तो जातीय समूह जो है एक मुश्त होकर के वोट देता है। जैसे लौकुश की बात कर लीजिए तो वो लौकुश समीकरण सीधे नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है, उन्हीं को वोट करता है, वो वोट छितराते नहीं है। हालांकि 2024 में इसको छितराया हुआ देखा गया। यादवों की बात करें तो वो कहीं अलग वोट नहीं देते हैं। मुसलमानों की बात करें तो मुस्लिम कैंडिडेट जहां होगा वहां वो वोट करते हैं खुल करके, चाहे एआईएम को करें या फिर राष्ट्रीय जनता दल को करें। 26 फरवरी 2025 को प्रकाशित सी वोटर सर्वे में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता में गिरावट देखी गई है। सर्वेक्षण में 18% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को 41% लोग पसंद करते थे और जनसुराज के प्रशांत किशोर को 15% लोगों ने पसंद किया था। वहीं अन्य लोगों का भी उसमें सर्वे में रिपोर्ट आया था, जिसमें सम्राट चौधरी और आपको चिराग पासवान भी थे। चिराग पासवान जब से ये बात स्पष्ट किए हैं कि वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट 2025 में नहीं है, तब से उस सर्वे का कोई मायने नहीं रख जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार जो कोशिश कर रही है और जिसके लिए तैयारियां भी कर रही है कि वो अपना मुख्यमंत्री दे, तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी का नाम सामने आता है। लेकिन एक और सर्वे हमने देखा था जिसमें सम्राट चौधरी के अलावे अन्य किसी को यदि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो उसके ग्राफ बहुत ज्यादा हाई थे, उसको ज्यादा परसेंटेज आया था। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में कमी आई है, सर्वे ये स्पष्ट बता रहा है। इसमें पाया गया है कि 58% लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता में काफी कमी आई है, जबकि 13% ने कुछ हद तक कमी महसूस की है। 21% ने कहा है कि कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। सर्वे में यह भी कहा गया है, संकेत मिले हैं कि 50% वर्तमान सरकार से नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, जबकि 22% नाराज हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। 25% ने कहा है कि नाराजगी जताई है और बदलाव की इच्छा भी व्यक्त की है। यानी समझ सकते हैं कि बिहार में परिस्थितियां जो है नीतीश कुमार के विपक्ष में जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के सामने और नीतीश कुमार के अलावे कोई विकल्प नहीं है। चिराग पासवान ने अपना नाम वापस ले लिया है कि 2025 में वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। तो सीधी लड़ाई अब देख रहे हैं कि 4 कोनों पे होती हुई दिखाई दे रही है। ये 4 कोन कौन है? तो एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए गठबंधन, तीसरा भारतीय जनता पार्टी जो बार बार कोशिश कर रही है कि आगे वो किस तरह से करे, अपना जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। इसके अलावा आप प्रशांत किशोर की बात कर सकते हैं, इसके अलावा आप आईपी गुप्ता की भी बात कर सकते हैं। लेकिन बिहार में जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी सर्वे कराया गया है, जिसमें जनता का कहना यह है कि बेरोजगारी जो है वो 45% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहीं विकास महंगाई जो है, महंगाई को लेकर के 11% लोगों का मानना है कि महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। तो बिजली पानी सड़क की अगर बात करें हम, तो इसकी स्थिति काफी सुधरी है। आपने देखा होगा कि सड़कों का जाल बिछा है। इसके अलावा बिजली की समस्या आप देखे होंगे कि 23-24 घंटे लगभग बिजली रहना शुरू हो गई है। पानी की समस्या निश्चित रूप से एक कठिन समस्या जरूर है, जिसको लेकर के जल जीवन हरियाली के माध्यम से आपने देखा होगा कि जल शक्ति मंत्रालय भी अलग से बना है, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 10% लोग कहते हैं कि अभी इसकी स्थिति और सुधरनी है। कृषि और भ्रष्टाचार को 4% लोग मानते हैं, जबकि आपको बता दें कि कृषि बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। कृषि प्रधान राज्य है और इसके बावजूद भी कृषि पर जो होना चाहिए वो सब कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी 4% लोगों का कृषि पर कहना शायद इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस सर्वे में किसानों तक नहीं पहुंच बनाई गई है। इसको लेकर के हम चाहेंगे कि आप लोग जब भी कृषि क्षेत्र में जाएं तो वहां किसानों की समस्या आप लोग जरूर उस सर्वे में रखें और उनकी समस्या को जानें। इसके साथ साथ बता रहे हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, 2025 में जारी किए गए सी वोटर के सर्वे के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अगर होता है तो मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव को माना गया है। और उसके अलावा हालांकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तो माना गया है, लेकिन ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई अगर दे रहा है तो एनडीए गठबंधन का दे रहा है। तेजस्वी यादव को 40 से 35% लोग जो हैं वो पसंद कर रहे हैं। जो पहले फरवरी में 40% था वो घट करके 35% हो गया। प्रशांत किशोर 14% से उनका ग्राफ घटा बढ़ा है। नीतीश कुमार को 18%, उनका ग्राफ भी घटा है, 15% है। सम्राट चौधरी 8% से उनका ग्राफ जो है बढ़कर के 12% हुआ है। चिराग पासवान का भी प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन चिराग पासवान चूंकि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं है इसलिए उनकी चर्चा जरूरी नहीं होती है। बात किया जाए तो टॉप में लोकप्रियता में 5% की गिरावट निश्चित रूप से तेजस्वी यादव पर आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के आक्रामक रवैये और आरजेडी के प्रचार में कमी जो है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बात सामने आई है। पारिवारिक माहौल भी हो सकता है इसमें, जो आपने देखा होगा कि पारिवारिक माहौल अब ना आपको निकल करके आया। इससे पहले मीसा भारती को लेकर के था, संजय यादव को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं,
भारतीय जनता पार्टी तो साफ कह रही है कि आज आप देख रहे हैं आने वाले 2-4-5 सालों में देखने को मिलेगा कि संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बने हुए हैं और लालू परिवार उनके पीछे पीछे घूम रहा है, उनका झोला ढो रहा है। ये सारी बातें कही जा रही है। प्रशांत किशोर की बात करें तो उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है और ये तब हुई है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपना रोल बदला है। पॉलिटिशियन के रूप में वो काम कर रहे थे तो उनका ग्राफ नीचे था और जैसे ही राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में आए तो जनसुराज के प्रणेता के रूप में उनका बड़ा ग्राफ बढ़ गया है और उनकी भीड़ें भी बढ़ गई हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी यात्रा पर हैं, वो हस्ताक्षर यात्रा करा रहे हैं। उस यात्रा के दौरान काफी अच्छी भीड़ हो रही है और मुद्दों को भी उन्होंने बदला है, उनके बात करने की शैली भी बदली है। एक रणनीतिकार के रूप में वो काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पार्टी का ग्राफ भी हाई हुआ है। इसके बाद सम्राट चौधरी की बात करें तो दोनों नेताओं की लोकप्रियता में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैंने शुरू में ही बताया कि बिहार के लोगों का मानना यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और नाम पर गौर करती है, किसी और को बनाती है, तो उस पर ज्यादा सम्राट चौधरी से ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं। जो हालिया ओपिनियन पोल हुआ है उसके मुताबिक बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात हम करते हैं तो मतदाताओं का मिजाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है। जहां महिलाएं मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार को पहली प्राथमिकता दे रही हैं, वहीं युवा मतदाता जो हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ जा रहे हैं। तो चिराग पासवान के प्रति भी उनको सम्राट चौधरी से ज्यादा रुझान है। महिलाओं की बात करें तो सर्वे के मुताबिक बिहार की महिलाएं मतदाताओं ने नीतीश कुमार की लोकप्रियता बनी रही है और उन्हीं को इस बार फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, महिलाओं के बीच उनकी सकारात्मक छवि की बात हो, ये सब कुछ स्वीकारात्मक है। वहीं युवाओं की बात करें तो पहले नंबर पे तेजस्वी जरूर आते हैं, क्योंकि उनके पास वोट बैंक भी है, उनकी संख्या भी ज्यादा है, वो जिस जाति से जाते हैं उस जाति की संख्या भी ज्यादा है। लेकिन उनके बाद जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं वो चिराग पासवान है। तेजस्वी यादव का वोट भले ही भीड़ तंत्र उनके वोट में ट्रांसफर हो चाहे नहीं हो, लेकिन चिराग पासवान का भीड़ जो है वो उनके तरफ ट्रांसफर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सीधी तरह से आप मान के चलिए कि जो लगातार ये चर्चा हो रही है कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा, तो इस इनसाइड स्टोरी में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि नीतीश, तेजस्वी या कोई और आज चुनाव हो जाता है तो ग्राफ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने है। लेकिन बीच में प्रशांत किशोर भी आ रहे हैं। प्रशांत किशोर सीटों के मामले में क्या जीत करके आते हैं ये एक अलग कहानी हो सकती है, लेकिन अगर गठबंधन के मामले में कहें तो महागठबंधन ज्यादा एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वालों में अगर चिराग पासवान का नाम आगे रखें, सम्राट चौधरी का रखें या किसी और का रखें, तो महागठबंधन से ज्यादा एनडीए गठबंधन में ये लग रहा है कि अगर सरकार बनाती है एनडीए गठबंधन तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल भी सकता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं और सर्वे रिपोर्ट ने जितने भी लोग हैं सारे लोगों के भ्रम तोड़े हैं। तेजस्वी यादव का भी ग्राफ डाउन हुआ है, तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की भी स्थिति ठीक नहीं है और इसमें अभी कई की फैक्टर हैं जो बहुत सारा काम कर रहे हैं। किसानों की बात हमने की तो वहां जयलाल कुशवाहा की बात करनी जरूरी है, क्योंकि वो किसानों को लेकर के जिस तरह से अभियान छेड़ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से एक नया गठबंधन बनाने की शुरुआत कर दी है। 1 तारीख को उसकी दूसरी बैठक होनी है जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दल शामिल है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। किसानों के पास जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं समझ रहे हैं और उनके निदान के लिए वो सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हम सरकार में आए तो हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आईपी गुप्ता की बात कर लीजिए, वो भी एक सिक्योर वोट था एनडीए गठबंधन का, वो वोट भी निकल के जा रहा है। आईपी गुप्ता के कांग्रेस में रहते हुए जो कांग्रेस को वोट जाता था वो वोट अब उनको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके अगर सर्वे रिपोर्ट की बात करें, अगर इस पर भरोसा करें तो 3-4 सर्वे की बात हमने की, उसमें अभी लड़ाई जो है वो कांटे की नजर आ रही है। सबसे बड़ा सर्वे है कि 42% के आसपास लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं जीतता हुआ, यानी महागठबंधन को, और 41 पॉइंट समथिंग यानी 42% के आसपास ही लोग एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के पक्ष में वोट दे रहे हैं। तो सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं ये कांटे की टक्कर है। और यहाँ जिस तरह का मामला उलझा हुआ है तो साफ नजर आता है कि सभी के भ्रम टूटे हुए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना पत्ता नहीं खोल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बैठक के बाद क्या निकल के आएगा, चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है। और वहीं आपने देखा कि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के जो सुप्रीमो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं संतोष सुमन, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों दलों को बैठ करके आपस में बात करके सीट शेयरिंग का समझौता सुलझा लेना चाहिए। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट अभी जो आ रहे हैं, आने वाले समय में सीट शेयरिंग के बाद ये सर्वे रिपोर्ट अपनी प्रकृति को बदलेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर में किसका ग्राफ हाई है। चलिए, तो इनसाइड स्टोरी देख रहे थे आप, जहां आज अगर चुनाव होता है तो सीएम कुर्सी के प्रथम दावेदार कौन बनेंगे इसको लेकर जनता ने तय कर दिया है।
कांटे की टक्कर दिख रही है। तेजस्वी यादव एनडीए को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होगा और धीरे धीरे जो सर्वे होंगे उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार घट रहा है जो सर्वे बता रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।